नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। बिहार में चुनावी मौसम ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रही है, नेताओं के दौरे और जुबानी हमले भी तेज होते नजर आ रहे हैं। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहतास की रैली में विपक्ष पर तीखा हमला बोला और राज्य के भविष्य को लेकर कई बड़े दावे किए। अमित शाह ने अपने संबोधन में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरते हुए कहा कि ये नेता बिहार को आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए उसे घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया और आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश के संसाधनों पर घुसपैठियों का हक दिलाना चाहते हैं। गृह मंत्री ने दावा किया है कि एनडीए सरकार के कार्यकाल में गरीबों को वास्तविक लाभ मिला है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में बिहार को सिर्फ पिछड़ापन और असुरक्षा मिली है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने विपक्ष को 2 दशक से ज्यादा का समय दिया, लेकिन नतीजा फिरौती, हत्या और भ्रष्टाचार का ही रहा। अमित शाह ने युवाओं से खास अपील करते हुए कहा कि अगर वे तरक्की और रोजगार चाहते हैं तो उन्हें विकास के रास्ते पर चलने वाली सरकार को वोट देना होगा। उनका संदेश साफ था, बिहार को स्थायी विकास और सुरक्षित भविष्य चाहिए तो एनडीए को सत्ता में वापस लाना होगा। आगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत के लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ढेर सारे पत्रकार मुझे फोन करते हैं कि बिहार का चुनाव कैसे भला भारत के लोकतंत्र के साथ जुड़ा है। भाइयों बहनों, अभी अभी राहुल बाबा यहां आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। मुंगेर पटना परिमंडल के सभी कार्यकर्ताओं को मैं आज पूछना चाहता हूं, इन घुसपैठियों का हमारी मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? जोर से बोलो, होना चाहिए क्या? एक घुसपैठियों को हमारा गरीबों का राशन मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को रोजगारी मिलनी चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को घर मिलना चाहिए क्या? इन घुसपैठियों को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलना चाहिए क्या? 5 लाख तक का इलाज मिलना चाहिए क्या? ये राहुल गांधी बिहार के गरीबों की, बिहार के युवाओं की चिंता नहीं करते, बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों की चिंता करते हैं। मगर मैं आप आज को बताना चाहता हूं, बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बना दो। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार से चुन चुन कर घुसपैठियों को निकालने का काम हम करें। ये जो गहन पुनर्निरीक्षण है, एसआईआर है, वो गहन पुनर्निरीक्षण मतदाता सूची को घुसपैठियों के प्रदूषण से मुक्त करने का गहन पुनर्निरीक्षण है। आज आप इतने हजारों लोग बैठे हैं, किसी का वोट कटा है भला? जरा जोर से बोलो, कटा है? आपके संबंधी रिश्तेदार का कटा है? कटा है तो किसका कटा है? जोर से बोलो, कटा है तो किसका कटा है? अरे लालू जी, घुसपैठियों का वोट कटा है, आपके पेट में क्यों तेल उबल रहा है भैया? क्यों तेल उबल रहा है? क्योंकि हम सबको मालूम है ये घुसपैठिए लालू और राहुल की वोट बैंक है, वोट बैंक है। आज सभी कार्यकर्ताओं को यहां से संकल्प कर कर जाना है कि हम घुसपैठिया मुक्त बिहार बनाने के लिए
प्रचंड बहुमत के साथ यहां एनडीए की सरकार बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये लालू प्रसाद एंड कंपनी को बिहार के गरीब की चिंता नहीं,